अगर बीजेपी शिवसेना पर हमला करती है तो वो भी अजीब लगता है, क्योंकि शिवसेना के साथ तो सरकार बना रखी है। और अगर शिवसेना का विरोध करती है तो वो भी सही दिखाई पड़ता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी की तो दूरियां हैं। असली शिवसेना कौन सी है, इसी का कंफ्यूजन बरकरार है। लेकिन इस कंफ्यूजन के बीच में ये बहुत स्पष्ट है कि अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के पाले में है। अब उद्धव ठाकरे से लड़ाई है सीधे सीधे। तो जिस शिवसेना पर हमला किया जाता है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना होती है। समझने जैसी चीज है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दरअसल शिवसेना पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। फडणवीस मुंबई के धारावी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फडणवीस ने इस बार बीएमसी चुनाव जीतने का दावा किया और विपक्ष पर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा, अब मुख्यमंत्री घर पर नहीं बैठेंगे और न ही आप लोगों को बैठने देंगे। इस बार बीएमसी पर बीजेपी और शिवसेना का भगवा लहराएगा, लेकिन असली शिवसेना का, जो कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में है। हम पिछली बार भी अपना मेयर बना सकते थे। हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में एमएमआर रीजन में 3 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू किया था। वहीं 3 महीने के अंदर धारावी पुनर्विकास पर काम होगा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने आगे कहा, हमें मुंबई विकास लीग शुरू करना है। हमें आने वाले महीनों में बहुत मेहनत करनी है। मुंबई महानगर पालिका इस वक्त भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है। हमें इन लोगों से मुंबई महानगर पालिका को मुक्त करवाना है। आम लोगों के लिए मुंबई महानगर पालिका में कभी कोई काम नहीं किया गया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे एक डायलॉग फिक्स होता है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश, कौन मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर रहा है। ये बात भी देवेंद्र फडणवीस ने कही। उन्होंने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। बाला साहब ठाकरे के सपने को पूरा करने का काम बीजेपी करेगी। फडणवीस ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लेते हुए कहा, आप दिल्ली के सामने झुके, सोनिया गांधी के सामने झुके, हम महाराष्ट्र के विकास के लिए दिल्ली जाएंगे। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेल्लार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में कई कसीदे भी पढ़े। एक कार्यक्रम में आशीष शेल्लार ने फडणवीस की तुलना बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से कर दी। शेल्लार ने कहा, देवेंद्र फडणवीस पर अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग एकदम फिट बैठता है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। देवेंद्र फडणवीस, आप जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आशीष शेल्लार ने खुद को मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा, मुंबई के अध्यक्ष पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया है जो मुंबई के एक छोटी से चौल से आता है। आशीष शेल्लार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए यही नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कहा कि मुंबई को मेट्रो भी देवेंद्र फडणवीस ने दी है। शेल्लार ने कहा, मुंबई को बुलेट ट्रेन की सौगात केंद्र सरकार ने दी है। वहीं मुंबई को शिवसेना ने क्या दिया? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। बीते 25 साल से मुंबई महानगर पालिका में एक परिवार की सत्ता है। अब की बार हमें मुंबई महानगर पालिका में आम लोगों की सरकार चाहिए। आप देख रहे हैं, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब बोलते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाला साहब ठाकरे को साथ में रखना है, उनके नाम का इस्तेमाल करना है, उनके लिए जो सिंपैथी है, उनकी जो इमेज है, उसको भुनाना है। आशीष शेल्लार कहते हैं, एक परिवार की, किस परिवार की? ठाकरे परिवार की सत्ता चल रही है। तो इसको समझने जैसी बात है कि बीजेपी में एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, किस शिवसेना का विरोध करें। शिवसेना का विरोध भी करते हैं, शिवसेना के साथ में भी हैं, और वहीं ठाकरे परिवार का विरोध भी करते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे भी चाहिए। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम वो करके रहेंगे जो अभी तक हो नहीं पाया है महाराष्ट्र के लिए, या जिसकी ज़रूरत है महाराष्ट्र के लोगों को। ये बातें भी शेल्लार ने कही है। हमें मुंबई जीतना ही है। आशीष शेल्लार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को आज के महाभारत का कृष्ण तक बता डाला। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस कृष्ण और सीएम एकनाथ शिंदे कर्ण की भूमिका में है। उन्होंने कहा, अब से सभी त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में कृष्ण और कर्ण जो है वो आमने सामने थे, ये शायद आशीष शेल्लार उस वक्त भूल गए होंगे। लेकिन देखिए, बड़ी दिलचस्प मोड़ पर महाराष्ट्र की राजनीति आकर खड़ी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें शिवसेना के साथ खड़े भी दिखाई देना है और शिवसेना का विरोध भी करना है, क्योंकि शिवसेना अभी किसकी है? देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया, हम असली शिवसेना के साथ में, जो एकनाथ शिंदे के साथ है, स्पष्ट भी कर देते हैं। लेकिन असली शिवसेना किसकी है, ये तो कोर्ट तय करेगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। और जब ये तय हो जाएगा उसके बाद पूरी कहानी बदल जाएगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वही यहाँ पर असली शिवसेना साबित होने वाले हैं।
उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनके दोनों बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे को तैयार किया जा रहा है। अब वो बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालते दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकर्ताओं का विश्वास, ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों का विश्वास, ये कितना उद्धव ठाकरे हासिल कर पाते हैं या आदित्य ठाकरे हासिल कर पाते हैं। अगर इस लड़ाई में वो बाजी मार लेते हैं तो वो शिवसेना को अपने पास रख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, बहुत टेक्निकल इश्यूज को देखा जाए, दस्तावेजी तौर पर देखा जाए, तो एकनाथ शिंदे मजबूत दिखाई देते हैं। विधायक साथ में हैं, सांसद साथ में हैं, लेकिन क्या बने रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चिंता भी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।